हेलो फ्यूचर ऑफिसर, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है शिखर सिविल सर्विसेज हब में। तो आज हमारी ये चौथी क्लास है, किसको लेके? प्रेसिडेंट को लेके। तो चलिए पहले पिछली क्लास का थोड़ा सा कर लेते हैं रिवीजन। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था? आर्टिकल 72 के बारे में बताया था कि इसमें क्या बताया गया है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां कौन कौन से हैं? लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन और क्षमा, ये 5 है। आर्टिकल 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। और आर्टिकल 161 में क्या है? राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों में क्या डिफरेंट है। उसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में क्या है? आर्टिकल 74 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति जो होंगे वो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। जिसमें मैंने 2 संशोधनों के बारे में बताया था। वो 2 संशोधन था, एक 42वां संविधान संशोधन और एक 44वां संविधान संशोधन। आप लोग को ये बताना है कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताइए कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था। ठीक है। उसके बाद मैंने आर्टिकल 77 के बारे में बताया था। आर्टिकल 77 में क्या है? आर्टिकल 77 में ये बोला गया है कि देश में जो भी कार्य किए जाएंगे वो किसके नाम पे किए जाएंगे? तो वो सारे काम राष्ट्रपति के नाम पे किए जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 78 से। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए क्या है आर्टिकल 78। आर्टिकल 78, वेट, राष्ट्रपति हम लोग पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। आर्टिकल 78 में क्या है? आर्टिकल 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति क्या कर्तव्य है। आर्टिकल 78 में इसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 78 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 78 इसके में क्या बताया गया है? प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य क्या है? राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य। देखिए प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति क्या क्या कर्तव्य है। देखिए इसमें कितने कर्तव्य हैं? प्रधानमंत्री के मोस्टली 3 कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री क्या करेंगे? प्रधानमंत्री समय समय पे राष्ट्रपति को जानकारी देंगे कि विधायी कार्य कैसे चल रहे हैं। दूसरा, राष्ट्रपति अगर किसी बारे में कोई प्रशासनिक या विधायी जानकारी प्रधानमंत्री से मांगते हैं तो प्रधानमंत्री को ये जानकारी राष्ट्रपति को देनी होती है। और तीसरा, अगर किसी मंत्री ने कोई फैसला लिया है उस पे पूरी मंत्रिपरिषद ने क्या किया है? चर्चा नहीं किया है, तो राष्ट्रपति के कहने पर प्रधानमंत्री क्या करते हैं? उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष रखते हैं ताकि उस पर विस्तृत चर्चा हो सके। तो क्या क्या काम है? पहला, प्रधानमंत्री खुद ही समय समय पर प्रशासनिक और विधायी शक्तियों के विधायी प्रावधानों के बारे में राष्ट्रपति को अवगत कराएंगे। दूसरा ये है कि राष्ट्रपति के पूछे जाने पे प्रधानमंत्री क्या करेंगे? राष्ट्रपति को प्रशासनिक और विधायी कार्यों के बारे में बताएंगे, जानकारी देंगे। और तीसरा ये है कि अगर किसी मंत्री ने अकेले कोई फैसला ले लिया है तो राष्ट्रपति के कहने पे वो पूरी मंत्रिपरिषद के सामने रखा जाएगा ताकि उस पर विस्तृत चर्चा हो सके। चलिए इसे हम लोग लेते हैं लिख। अगर आप लोग को समझ नहीं आया ना तो मैं दूसरे तरीके से आप लोग को समझाती हूँ एक बार। देखिए मान लीजिए कोई कोचिंग है, कोचिंग के फाउंडर हैं एक, और मान लीजिए उसमें अलग अलग क्या कहते हैं, अलग अलग पोस्ट की कोचिंग चलती है। कहीं एसएससी की चल रही है, पीसीएस की चल रही है, यूपीएससी की चल रही है, ऐसे उसमें बहुत सारे चल रही हैं। ठीक है। तो मान लीजिए यूपी पीसीएस का ही ले लेते हैं कि मान लीजिए एक यूपी पीसीएस का बैच स्टार्ट किया गया है
और उस यूपीपीसीएस के बैच के एक हेड बनाए गए हैं कि आप सभी टीचर्स को देखेंगे कि वो कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं। अब क्या होगा, सभी टीचर और वो जो फाउंडर होंगे उनके बीच में कौन है, जो उस बैच के हेड बनाए गए हैं वो हो गए हमारे प्रधानमंत्री, फाउंडर हो गए हमारे राष्ट्रपति, और वो जो सारे टीचर हैं वो कौन हो गए, वो सभी लोग हो गए मंत्रिपरिषद। अब इनके बीच की कड़ी कौन है, टीचर का डायरेक्ट बात फाउंडर से नहीं हो पा रहा है, यानी कि मंत्री जो लोग हैं उनका डायरेक्ट बात राष्ट्रपति से नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा, कैसे जानकारी मिलेगी, कौन है, जिनको हेड बनाया गया है उस बैच का, उनसे राष्ट्रपति जानकारी लेंगे और ये लोग भी अपनी बातें उनसे कहेंगे। तो अगर देखिए मान लीजिए बैच स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले जो हेड बनाए गए हैं उनका क्या कर्तव्य है कि उस बैच के बारे में पूरी जानकारी फाउंडर को देना, ये उनका कर्तव्य है कि वो खुद करेंगे, ठीक है। और दूसरा, अगर फाउंडर पूछते हैं कि क्या उस बैच में क्या चीजें पढ़ाई जा रही हैं, कैसे पढ़ाई जा रही हैं, अगर ये फाउंडर पूछते हैं तो ये बताएंगे, तो ये पूछने पे बताएं, ये हो गया उनका दूसरा काम। और तीसरा काम क्या है, मान लीजिए किसी टीचर ने सभी लोगों ने मिलकर कुछ डिसाइड किया है कि मान लीजिए ऐसे डिसाइड किया है कि हम क्लास में क्या करेंगे, बस पढ़ाएंगे, आंसर राइटिंग नहीं करवाएंगे, ये सभी ने मिलकर डिसाइड किया है। तो उसमें से एक टीचर ने क्या किया, उसमें से एक टीचर ने बोला कि नहीं, हम अकेले डिसीजन लिए हैं वो कि हम क्या करेंगे, अपने क्लास में आंसर राइटिंग भी करवाएंगे। अब वो अकेले डिसीजन लिए हैं तो राष्ट्रपति क्या, ये फाउंडर क्या कहेंगे, फाउंडर कहेंगे हेड से, जो प्रधानमंत्री हैं उनसे कहेंगे कि भाई वो अकेले डिसीजन लिए हैं, पूरे टीचर की सहमति इसमें नहीं है, और बच्चे अगर बच्चों को एक टीचर से आंसर राइटिंग भी मिलेगी और क्या मिलेगा, क्लास भी मिलेगा, तो बच्चे सारे टीचर से यही डिमांड करेंगे। तो क्या होना चाहिए, इस पे सभी के बीच चर्चा होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, ये फाउंडर कहेंगे हेड से कि क्या हो, जो वो डिसीजन लिए हैं उसके पूरे टीचर के साथ क्या किया जाए, चर्चा किया जाए, ताकि सबकी सहमति भी पता चल सके और असहमति भी पता चल सके कि कौन कौन ये काम कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, यानी कि इस पे विस्तृत चर्चा हो सके। इस तरह से आपको समझ में आया। तो यही है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का कार्य, सॉरी, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कार्य। देखिए पहला क्या है, पहला है कि प्रधानमंत्री जो होंगे वो खुद ही समय समय पे बताते जाएंगे। प्रधानमंत्री समय समय पर क्या करेंगे, राष्ट्रपति को खुद ही, राष्ट्रपति को प्रशासनिक प्रशासनिक और विधायी कार्यों की जानकारी देंगे, कार्यों की जानकारी देंगे। ये क्या करेंगे, ये खुद ही समय समय पे राष्ट्रपति को जानकारी देते रहेंगे कि ये प्रशासनिक कार्य में ये चीजें चल रही हैं। दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि राष्ट्रपति के पूछे जाने पे, राष्ट्रपति के पूछे जाने पे किसी विषय में जानकारी देंगे, राष्ट्रपति के पूछे जाने पर क्या करेंगे, जानकारी देंगे। और तीसरा, तीसरा क्या है कि अगर किसी मंत्री ने अकेले कोई फैसला ले लिया है तो राष्ट्रपति के कहे जाने पे क्या होगा, उसे पूरी मंत्रिपरिषद के सामने रखा जाएगा। क्या है, अगर इंक खत्म हो गया है, देखिए अगर किसी मंत्री ने
ने अकेले कोई फैसला लिया है, अकेले कोई फैसला लिया है तो राष्ट्रपति के कहे जाने पे राष्ट्रपति राष्ट्रपति के कहे जाने पर उसे क्या किया जाएगा, पूरी उसे मंत्रिपरिषद के सामने रखा जाएगा, उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष सामने रखा जाएगा। ठीक है, क्या है कि अगर किसी मंत्री ने कोई फैसला अकेले ले लिया है तो राष्ट्रपति के कहे जाने पे क्या होगा, उसे पूरी मंत्रिपरिषद के सामने रखना पड़ेगा। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। पहला है प्रधानमंत्री स्वयं क्या करेंगे, समय समय पे राष्ट्रपति को जानकारी देते रहेंगे प्रशासनिक और विधायी कार्यों के बारे में। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति के पूछे जाने पे जानकारी देंगे। और तीसरा क्या है, अगर किसी मंत्री ने अकेले कोई डिसीजन लिया है तो राष्ट्रपति के कहे जाने पे उसे क्या किया जाएगा, पूरी मंत्रिपरिषद के सामने रखा जाएगा ताकि उस पर विस्तृत चर्चा किया जा सके। तो इसे आप लोग लिख लीजिए। तो देखिए अब आर्टिकल 78 हो गया कंप्लीट। तो अब आते हैं आर्टिकल, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं आर्टिकल 80 पे। कौन से आर्टिकल पे आते हैं, आर्टिकल 80। देखिए आर्टिकल 80 में क्या बताया गया, आर्टिकल 80 में बताया गया है कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनीत करेंगे। और ये किस फील्ड से करेंगे, कला से करेंगे, साहित्य से करेंगे, विज्ञान से करेंगे। इन क्षेत्रों में जो विशेषज्ञ लोग होंगे उनको इसमें शामिल किया जाएगा। ये क्यों किया गया कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करेंगे, मनोनीत करके शामिल करेंगे, इलेक्शन नहीं होगा इनका। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन के माध्यम से संसद में नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए किया गया कि उनको मनोनीत करके लाया जा सके ताकि कानून बनाने में क्या हो सके, विशेषज्ञों को भी शामिल किया जा सके, तभी तो देश का कानून बेहतर बन सकेगा। इसीलिए इनको 12 सदस्यों को कहा गया कि इनको राष्ट्रपति क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। तो देखिए अब इसे हम लोग लेते हैं लिख। आर्टिकल 80 में क्या है, आर्टिकल 80 के द्वारा राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करते हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। देखिए राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 238 सदस्यों को कहां से लाया जाता है, राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से लाया जाता है। और 12 सदस्य कहां से आते हैं, राष्ट्रपति चुनकर लाते हैं।
कला, विज्ञान, साहित्य इन सब क्षेत्रों से लाते हैं, विशेषज्ञों को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो आर्टिकल 80 में क्या है? आर्टिकल 80 में बताया गया है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों का राष्ट्रपति 12 सदस्यों का क्या करेंगे? मनोनयन करेंगे। किसमें? राज्यसभा में। लोकसभा में भी 2 सदस्यों का करते थे और वो 2 एंग्लो इंडियन थे, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। चलिए, अब आर्टिकल 80 हो गया। अब आर्टिकल 80 के बाद किस पे आते हैं? आर्टिकल 85। अब आते हैं आर्टिकल 85 में। आर्टिकल 85 में क्या बताया गया है? संसद के सत्र के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कितने सत्र होते हैं। तो कितने सत्र होते हैं? वैसे तो 3 हैं। कौन कौन से? ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र। आपसे सवाल ये है कि अभी अभी मानसून सत्र समाप्त हुआ है, आपको ये बताना है कि किस डेट से किस डेट तक मानसून सत्र चला था। ये आप लोग जरूर बताइएगा, गूगल करके ही बताइएगा, लेकिन बताइएगा जरूर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या है? सबसे पहले संसद के सत्र को कौन बुलाता है? दूसरा सवाल, सत्रावसान क्या होता है? तीसरा सवाल, लोकसभा भंग कैसे होती है? चौथा सवाल, 2 सत्रों के बीच में क्या होना चाहिए? कितने समय का गैप होता है? तो हम आते हैं पहले अपने पहले सवाल पे, संसद का सत्र कौन बुलाता है? तो आर्टिकल 85 के तहत समय समय पे क्या करते हैं? राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति क्या अपनी मर्जी से बुला सकते हैं कि जब उनका मर्जी किया तब वो संसद का सत्र बुला देंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति ये किसकी सलाह पे करते हैं? राष्ट्रपति ये मंत्रिपरिषद की सलाह पे करते हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह पे करते हैं, क्या संसद के सत्र को बुलाते हैं। दूसरा सवाल ये है कि 2 सत्रों के बीच में क्या गैप, कितनी गैप होना चाहिए? तो 2 सत्रों के बीच में कितना गैप होना चाहिए? तो 6 महीने का, यानी कि 1 साल में कम से कम 2 सत्र तो होने ही चाहिए। वैसे तो है 3, लेकिन 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 साल के अंदर कम से कम 2 सत्र जरूर बुलाए जाने चाहिए। मान लीजिए एक सत्र ग्रीष्मकालीन शीतकालीन सत्र मान लीजिए 1 जनवरी को खत्म हुआ है, तो दूसरा सत्र कब बुलाया जाएगा? अगर एक सत्र 1 जनवरी को खत्म हुआ है तो दूसरा सत्र 1 जुलाई से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में 6 महीने का गैप हो चुका है। तो अब 1 जुलाई से एक्स्ट्रा नहीं जा सकता है, इसके पहले आ सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता है, यानी कि 1 साल के अंदर कम से कम 2 सत्र तो होने ही चाहिए। अब तीसरा सवाल यह है कि सत्रावसान यानी कि प्रोरोगेशन क्या होता है? देखिए, एक सत्र स्टार्ट हुआ और वो समाप्त हुआ, तो यही क्या है? यही है सत्रावसान। दूसरा आपका चौथा सवाल ये है कि लोकसभा भंग कैसे होती है? तो अगर लोकसभा को भंग किया जाता है तो क्या होता है? फिर क्या कोई सत्र बुलाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर लोकसभा भंग की गई है तो अगली सत्र कब बैठेगी? अगली सत्र तब बैठेगी जब इलेक्शन होगा, नई संसद क्या होगा, नई लोकसभा बन जाएगी, तब उसकी पहली सत्र बैठेगी। यानी कि लोकसभा के भंग करने के बाद इलेक्शन करवा के नई लोकसभा को बनाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन सत्रावसान में क्या होता है? सत्रावसान में ये नहीं है, सत्रावसान में ये है कि एक सत्र खत्म हुआ, अब दूसरा सत्र आएगा, उसके बीच में कुछ नहीं होगा। यानी कि एक सत्र ग्रीष्मकालीन सत्र खत्म हो गया तो अब क्या होगा? अब शीतकालीन सत्र आएगा, ऐसे होगा। लेकिन लोकसभा के भंग होने के बाद ये होता है कि अगर लोकसभा भंग हुई है तो इलेक्शन करवाना पड़ेगा, नई लोकसभा का गठन होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ही संसद का सत्र बैठेगा। तो आप लोग को अच्छे से समझ आ गया? तो चलिए इसे लिख भी लेते हैं। आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 में क्या है बताया गया है? आर्टिकल 85 संसद का सत्र, संसद का सत्र, ये है आर्टिकल 85 में। तो सबसे पहले का क्या देखते हैं?
सबसे पहले ये देखते हैं कि संसद का सत्र कौन बुलाता है। संसद का सत्र समय समय पर समय समय पर किसके द्वारा बुलाया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से बुलाते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। ये संसद का सत्र राष्ट्रपति किसकी सलाह पे बुलाते हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह पे। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे ये काम करते हैं। सलाह पर क्या करते हैं। संसद के सत्र को बुलाते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह पे संसद के सत्र को बुलाते हैं। उसके बाद देखते हैं, देखिए दो सत्रों के बीच, दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक गैप नहीं होना चाहिए। अधिक नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। इसे आप लोग लिख लीजिए। संसद का सत्र है, किसके द्वारा बुलाया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाते हैं, लेकिन किसकी सलाह पे बुलाते हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह पे बुलाते हैं। और दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोग लिख लीजिए। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अब क्या है, सत्रावसान का मतलब क्या होता है। पहले देख लेते हैं सत्रावसान। सत्रावसान यानी कि प्रोरोगेशन का क्या अर्थ होता है। प्रोरोगेशन का मतलब ये होता है कि एक सत्र स्टार्ट हुआ और वो समाप्त हुआ। यानी कि ग्रीष्मकालीन सत्र मान लीजिए 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 15 जनवरी तक चला है, तो ये क्या है, सत्र, इसको बोलते हैं सत्रावसान। यानी कि एक सत्र चला और समाप्त हुआ। क्या होगा सत्रावसान का मतलब कि एक सत्र चालू होकर समाप्त हुआ। समाप्त हुआ। सत्रावसान का मतलब ये होता है कि एक सत्र चालू और वो पूरा कंप्लीट कर दिया गया। ठीक है, ये है सत्रावसान। दूसरा क्या है, लोकसभा का भंग होना। इसमें क्या है, अगर लोकसभा हुई है भंग, तो देखिए पहले, हाँ, अगर लोकसभा को किया गया है भंग तो यहाँ पे क्या होगा, अगर लोकसभा हुई है भंग तो आपको कराना पड़ेगा दोबारा से इलेक्शन। लोकसभा भंग, भंग भी कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन किसकी सिफारिश पे करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पे करते हैं ये भी काम। और लोकसभा भंग होने के बाद अगला सत्र तभी बैठेगा, अगला सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद बैठेगा। नई लोकसभा के गठन के बाद बैठेगा।
अगला सत्र कब बैठेगा? अगला सत्र नई लोकसभा का गठन हो जाएगा उसके बाद ही बैठेगा। यानी कि अगर लोकसभा भंग हुई है तो बराबर क्या होगा? नई लोकसभा का गठन। उसके बाद ही क्या होगा? संसद का कोई भी सत्र बैठ सकता है। तो आप लोग को ये अच्छे से समझ आया। हम अभी एक बार और रिवीजन कर लेंगे, ठीक? तो अच्छे से समझ आ जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या आता है? अब आता है आर्टिकल 87। इसमें क्या है? इसमें है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक है। आर्टिकल 87 में क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। अच्छा, ये होता कब कब है? तो आर्टिकल 87 में क्या है? आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बारे में बताया गया है। और ये कब कब होता है? एक तो होता है नई लोकसभा के गठन के बाद, और दूसरा होता है हर साल जब संसद की पहली बैठक बैठती है तब ये कार्य किया जाता है। 1 मिनट। हाँ, देखिए आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण आर्टिकल 87 में है। इसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं? संसद के दोनों सदनों को यानी कि लोकसभा को और राज्यसभा को क्या करते हैं? एक साथ संबोधित करते हैं। और इसमें राष्ट्रपति क्या बताते हैं? इसमें राष्ट्रपति सरकार के कार्यों के बारे में, सरकार की नीतियों के बारे में और आने वाले साल में सरकार क्या क्या कार्य करेगी उसके बारे में राष्ट्रपति बताते हैं। तो क्या सरकार की नीतियों का निर्धारण जो है राष्ट्रपति खुद करते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। ये अभिभाषण इसीलिए कौन तैयार करता है? मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? मंत्री परिषद के द्वारा। और ये मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया गया अभिभाषण ही राष्ट्रपति क्या करते हैं? संसद के दोनों सदनों के समक्ष क्या बोलते हैं? इसे राष्ट्र बोलते हैं, मतलब विस्तार से बताते हैं राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा को एक ही साथ राष्ट्रपति क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। ये कब कब होता है? तो जब नई लोकसभा का गठन होता है तब, और हर वर्ष जब पहले सत्र की शुरुआत होती है तब। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। इसमें क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण में क्या है? राष्ट्रपति दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ संबोधित करते हैं। संबोधित करते हैं। क्या करते हैं? एक साथ संबोधित करते हैं। कब कब करते हैं तो ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए कब कब करते हैं। पहला करते हैं नई लोकसभा के गठन के बाद। नई लोकसभा के गठन के बाद। नई लोकसभा के गठन के बाद जो सत्र बैठता है उसे राष्ट्रपति क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। और दूसरा, हर वर्ष की प्रथम सत्र को
नई लोकसभा के गठन के बाद, और दूसरा कब, हर वर्ष के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण को कौन तैयार करता है, तो राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण को राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण को कौन तैयार करता है, मंत्री परिषद तैयार करती है। मंत्री परिषद तैयार करती है। क्या करती है, मंत्री परिषद इसको तैयार करती है। और क्या है, इसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़। तो चलिए अब इसे देते हैं हटा। मंत्रिपरिषद तैयार करती है और राष्ट्रपति इसमें क्या बताते हैं, सरकार के कार्यों के बारे में, सरकार की नीतियों के बारे में, सरकार आने वाले साल में क्या क्या करेगी, इसके बारे में राष्ट्रपति क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब तक हमने जितना पढ़ा है उसको हम कर लेते हैं अच्छे से रिवीजन। आज की क्लास में हमने जितना कंप्लीट किया है उसको हम करते हैं रिवीजन। सबसे पहले देखिए मैंने किस आर्टिकल के बारे में बताया, आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 में क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति क्या कर्तव्य है, इसके बारे में बताया गया है। तो क्या कर्तव्य है, पहला कर्तव्य यह है कि प्रधानमंत्री खुद ही राष्ट्रपति को समय समय पे प्रशासनिक और विधायी कार्यों के बारे में अवगत करवाएंगे। दूसरा कार्य ये है कि प्रधानमंत्री क्या करेंगे, राष्ट्रपति अगर किसी बारे में जानकारी पूछते हैं, जानकारी प्रधानमंत्री से मांगते हैं, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को वो जानकारी देंगे। और तीसरा, अगर किसी मंत्री ने अकेले कोई डिसीजन ले लिया है तो राष्ट्रपति के कहने पे क्या होगा, उसे पूरी मंत्रिपरिषद के सामने रखा जाएगा ताकि उस पर विस्तृत चर्चा की जा सके। उसके बाद हम किस पे आते हैं, आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 80 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कहाँ पे करते हैं, राज्यसभा में करते हैं। और ये किस क्षेत्र से आते हैं, तो कला, साहित्य, विज्ञान, इन क्षेत्रों से आते हैं, ताकि कानून बनाने में क्या हो सके, विशेषज्ञों की भी सहायता ली जा सके। आर्टिकल 80 हो गया। अब आते हैं आर्टिकल 85 पे। आर्टिकल 85 में क्या है, संसद के सत्र के बारे में बताया गया है। कितने सत्र होते हैं, वैसे तो होते हैं 3, शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और मानसून सत्र। तो ये संसद का सत्र कौन बुलाता है, तो संसद के सत्र को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। लेकिन क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से संसद के सत्र को जब चाहे बुला सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। राष्ट्रपति ये कार्य किसकी सलाह के बाद करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद ही करते हैं। क्या करते हैं, संसद के सत्र को बुलाते हैं। उसके बाद 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। यानी कि वैसे तो है 3 सत्र, लेकिन एक साल में कम से कम 2 सत्र बैठने ही चाहिए। इसीलिए 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। सत्रावसान प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक सत्र चला और समाप्त हुआ, वो होता है सत्रावसान। लोकसभा का भंग होना, ये क्या है, राष्ट्रपति जब लोकसभा को भंग करते हैं तो नई सत्र तभी बैठेगी जब नई लोकसभा क्या होगी, गठित कर दी जाएगी। यानी कि लोकसभा के भंग होने के बाद इलेक्शन करवाना पड़ता है, और जब नई लोकसभा गठित होती है उसके बाद क्या होती है, फिर से संसद का सत्र बैठता है। ये हो गया आर्टिकल 85। अब आते हैं आर्टिकल 87। आर्टिकल 87 में क्या है, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बारे में बताए गए, स्पेशल एड्रेस। इसमें क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसद के दोनों सदनों को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। और ये कब कब करते हैं, जब नई लोकसभा का गठन होता है और प्रथम सत्र बैठती है, तब राष्ट्रपति क्या करते हैं, दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। और दूसरा, हर साल, हर वर्ष जो प्रथम सत्र बैठती है उसको भी राष्ट्रपति क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति इसमें क्या बोलते हैं,
इसमें राष्ट्रपति सरकार की नीतियों के बारे में, कार्यों के बारे में बताते हैं कि सरकार आने वाले साल में क्या क्या करेगी, सरकार पिछले साल की सरकार की उपलब्धियां क्या थी, इन सब के बारे में राष्ट्रपति बताते हैं। इस अभिभाषण को कौन तैयार करता है, तो इसको करती है तैयार मंत्रिपरिषद, क्योंकि सरकार की नीतियों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। इसीलिए इस विशेष अभिभाषण को कौन तैयार करता है, मंत्रिपरिषद तैयार करती है। तो हमने इसे अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आज हमने यहाँ तक पढ़ा है। क्लास बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने सिर्फ 4 आर्टिकल के बारे में अच्छे से समझाया है। इसके बाद हम आगे भी पढ़ लेंगे। आगे हमें क्या पढ़ना है, आर्टिकल 108 के बारे में पढ़ना है, 118, 111, 123, अध्यादेश, वीटो शक्ति, इन सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद क्या हो जाएगी, राष्ट्रपति हमारे पूरी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी गलती हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, ताकि मैं उसे अगले क्लास में ठीक कर सकूं। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक को लाकर आपको अच्छे से समझा सकूं। कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।